म्यूचुअल फंड में आजकल देखा जा रहा है कि स्मॉल और मिड कैप जो फंड्स है उसमें काफ़ी पैनिक है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। तो क्या इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में डरने की ज़रूरत है, और अगर डरे तो क्यों डरना चाहिए? किस बात का डर है आखिर इस तरह के मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में? जी। तो देखिए, हमारी राय तो यह है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि आज के समय में अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की अगर हम काउंट देखें तो तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। अब ये नंबर खुद जो है ना काफी कम है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन पैसा जो है पिछले 3 वर्ष में बहुत सारा पैसा जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में आया है, जो इफेक्टिवली स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में ही निवेश किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। राइट। तो अब ये चीज को देखकर बहुत सारे निवेशक जो हैं वो केवल निवेश करने के समय में केवल शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है। आज आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, उसको आप टॉप परफॉर्मिंग फंड को सॉर्ट करेंगे तो वहां पे आपको स्मॉल कैप मिड कैप फंड दिखेंगे ऊपर, और ज्यादातर निवेशक जो है उसी में निवेश कर देते हैं क्योंकि इन फंड्स ने शॉर्ट टर्म में अच्छा किया है। राइट। तो डरने की बात नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को उसको टोन डाउन कीजिए। राइट। अगर हम सिंपल सी बात करें तो कुछ कुछ स्मॉल कैप फंड्स ऐसे हैं जिनकी एनएवी ऑलमोस्ट 6 से 7 टाइम्स बढ़ चुकी है। अगर अप्रैल 2020 से लेकर अब तक की बात करूं, राइट, तो मैं अगर 4 वर्ष में उनकी एनएवी जो है वो ऑलमोस्ट 6 से 7 टाइम बढ़ चुकी है। अब ये जब निवेशक देखते हैं ना तो बहुत ओवर एक्साइट हो जाते हैं, और बहुत सारे निवेशकों ने केवल उसी रीजन से निवेश किया है। जबकि अगर हम बात करें, अगर रिस्क और रिटर्न ग्रिड पे अगर मुझे रखना है तो सबसे ऊपर आएगा जहां पे रिस्क लिमिटेड है और रिटर्न पोटेंशियल भी अच्छा है, वो है लार्ज कैप। ठीक है। उससे ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल में आएगा मिड कैप, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क और जिसका हो सकता है कि रिटर्न पोटेंशियल और अधिक हो वो है स्मॉल कैप। ठीक है। प्रॉब्लम उसी समय आएगा जहां पे मैंने रिस्क नहीं समझा है और केवल रिटर्न्स को देख के निवेश किया है। ठीक है। अब ये सारी जो जो कदम जो उठा रहे हैं सेबी, एम्फी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर, ठीक है, आज के समय में पैनिक से ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन या फिर एजुकेशन की जरूरत है। कि आपने अगर मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में निवेश किया है और खास करके पिछले 1-2 वर्षों में किया है, तो पहली चीज है कि हो सकता है कि आप जो रिटर्न्स को देखकर आपने निवेश किया है, ठीक है, वो इमीडिएटली ना मिले, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़े, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में काफी रनअप आ गया है। ठीक है। रिस्क है, नो डाउट, सारे इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम पैनिक करके हम ना कोई कोई भी पैसा जो है हम मिड कैप स्मॉल कैप में न डालें या फिर उसको एसआईपीस वगैरह को बंद कर दें। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन यही है, और प्रगति जी अच्छा हुआ आपने ये इंपॉर्टेंट सवाल जो है आज इस शो पे लिया है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, हम केवल अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को टोन डाउन करें। आज के समय में अगर मुझे 100 रुपया मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में लगाना हो तो मैं कम से कम ये सोच के चलूं कि मेरी ये जो 100 रुपए को निवेश करके रखने की क्षमता जो है कम से कम 5-6 साल की है। क्योंकि हो सकता है कि नियर टर्म में कोई भी चीज अगर ओवर वैल्यूड होकर एक हद के बाहर चले जाए ना, तो वहां पे इश्यूज आते हैं। अभी ही कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 4.5-5% डाउन थे। राइट। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन आता है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मैच कीजिए और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड रखिए। ठीक है। तो केवल शॉर्टिंग में जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड है उसमें निवेश ना करें, डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखेंगे तो और बेटर। तो अगर आपको भी सेबी और एम्फी जिस तरह के कदम उठा रहे हैं और न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप बबल है, तो ये बबल नहीं है, बल्कि आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, होल्ड योर हॉर्सेस, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम करने की ज़रूरत है। जस्ट ऐसा नहीं है कि इनकी रैली लगातार, अगर इन्होंने पिछले 3 साल में 24% या 25% का रिटर्न दिया है तो वो आगे भी वैसा देंगे, बल्कि इनके रिटर्न तो इससे भी बहुत ज़्यादा रहे, तो वो रिटर्न की रफ्तार जो है थोड़ी सी थम सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे या आप हड़बड़ी में
आके उससे पैसा निकाल लें, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि पिछले 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्ट रिटर्न दिए हैं तो आप उसी में सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें, नहीं, बल्कि आप लॉन्ग रन का पीरियड देख करके चलें और अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई रखें ताकि आपका जो रिस्क कैपेसिटी है वो भी ठीक से रहे। अगर कुछ होता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर उतना असर नहीं पड़ना चाहिए। सर अच्छा, ये तो बात हुई कि जिन लोगों ने निवेश मतलब किस तरह से अब अप्रोच अपना है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ऑलरेडी? जी, तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रगति जी कि आप जब भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में जब निवेश करते हैं, आप कंपनीज में निवेश करते हैं, राइट। कंपनीज अपने अपनी अलग स्टेज पे, अगर वेल एस्टैब्लिश हो तो लार्ज कैप है, या फिर उभरती हुई कंपनी हो तो या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप है। जब आप बिजनेस में निवेश करते हो तो आपको उतना, जितना ज्यादा समय आप उस बिजनेस को ग्रो करने में दोगे, उतना ही मुनाफा आपको होगा, राइट। तो अगर आप पहले से स्मॉल कैप मिड कैप फंड के निवेशक हैं और आपने आपके फंड को अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखा है, तो आप तो और बेटर पोजीशन में हो, जहां पर समझ लीजिए आगे जाके थोड़ी अनसर्टेनिटी भी आएगी और समझ लीजिए थोड़ा सा करेक्शन भी आएगा, तो उसका कोई आपको इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अच्छा रिटर्न जो है पिछले 3-4 वर्षों में इससे कर लिया है। हाँ, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है और आप आइडियली होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये उभरती हुई कंपनी जो होती है ना, जहां पे रिटर्न्स पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन फिर हम जो शॉर्ट टर्म वाली जो अगर बात करेंगे तो वो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आप पे अधिक हो। तो शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए, खास करके जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करते हो तो अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी कैपेसिटी को चेक करें। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसे पैनिक में आकर के आपको नहीं करना है। सिर्फ वही बात बार बार दोहराई जा रही है कि हो सकता है रिटर्न आपको वैसे ना मिले जैसे अभी तक आप लगातार हासिल करते रहे हैं।